हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने यण संधि तक पढ़ लिया था, यण संधि के उदाहरण कर लिए थे। उसके आगे देखिए अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा यावे। एच का मतलब क्या हो जाएगा? ए ऐ ओ और औ। ए के स्थान पर अयादेश होता है, ऐ के स्थान पर आयादेश होता है, औ के स्थान पर अवादेश होता है तथा औ के स्थान पर आवादेश होता है। ठीक है, यहाँ पर ये ओ है। क्या है ये? ओ। ध्यान रखना, ओ के स्थान पर औ होता है तथा औ के स्थान पर आव आदेश होता है। ठीक है, कब होता है? जब इनके बाद में कोई भी स्वर आ जाए। क्या आ जाए? स्वर। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण देखिएगा। पहला उदाहरण है ने अनम। ने में क्या आ रहा है शुरू में? ए। ए और ए मिलके क्या होता है? ए के बाद में ए आ रहा है तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। अय होगा तो ने में क्या मिल जाएगा? अय का ए मिल जाएगा। और ये आधा होगा, आधे ये में क्या मिल जाएगा? अनम का ए। क्या बनेगा? नयनम। आगे देखिए से अनम। यहाँ पर भी ए के बाद ए आ रहा है तो ए के स्थान पर अय हो जाएगा, से में अय का ए मिल जाएगा और ये में अनम का ए मिल जाएगा। क्या बनेगा? शयनम। आगे नहीं अक है। ऐ के बाद ए आ रहा है तो ऐ के स्थान पे क्या होता है? आयादेश। नए में आ मिल जाएगा। नए में क्या मिल जाएगा? नई में आ मिल जाएगा। ये बनेगा नायक। क्या बनेगा? नायक। और विसर्ग लगा है तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। आगे देखिए भो अनम। तो ओ के बाद में ए आ रहा है। ओ के बाद में क्या आ रहा है? ए। ओ के स्थान पर क्या आदेश होता है? अवादेश। तो ओ के स्थान पे अवादेश करेंगे, भय में अब का ए मिल जाएगा और वह आधा होगा, आधे वे में अनम का ए मिल जाएगा। क्या बनेगा? भवनम। आगे देखिए भानो ए। ओ के बाद में ए आ रहा है तो ओ के स्थान पर अवादेश होगा, अब का ए मिल जाएगा नए में। नए में ए मिल गया और वह हलंत था, वह में ए मिल जाएगा। क्या बनेगा? भानवे। आगे देखिए पो अन। ओ के बाद में ए आ रहा है तो ओ के स्थान पे अवादेश हो जाएगा, पव और नय। पवन है। क्या बनेगा? पवन। पौ अक है। औ के बाद में ए आ रहा है तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आवादेश। पै में आ मिल जाएगा और वह में अक का ए मिल जाएगा। क्या बनेगा? पावक है। अगला देखिए नौ इक है। औ के बाद में ई आ रहा है तो औ के स्थान पर आव हो जाएगा, नाव। और वह में इक का ई मिल जाएगा। ध्यान रखना छोटा ई मिलेगा। नाविक है। बहु उक है। औ के बाद में उ आ रहा है तो औ के स्थान पे आव आदेश हो जाएगा। क्या बनेगा? भाव। वह में छोटा ऊ मिल जाएगा। क्या बनेगा? भावुक है। इस तरह से इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगली संधि है पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र देखिए क्या है? एंग पदांता दति। अर्थात पद के अंत में एंग। एंग का मतलब ए ओ हो। क्या हो? ए या ओ हो और उसके बाद में रिस्व ए हो। ठीक है, रिस्व ए मतलब ए होना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए। तो ए और ए दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी। पूर्व रूप संधि मतलब पहले वाला रूप। पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है तो ए हो जाएगा। पूर्व रूप संधि होकर एक आदेश क्या हो जाएगा? ओ प्लस ए हो जाएगा। तो दोनों के स्थान पर अगर ओ आएगा, दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाएगा। जैसे अब इसमें ए जो रहेगा उसके स्थान पर हम क्या लगा देते हैं? जब ए को दिखाना होता है कि यहाँ ए था पहले, अब क्या हो गया है? वो ओ में मिल गया है तो उस ए के स्थान पर हम अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरह से होता है। ठीक है, पूर्व रूप संधि को क्या कहा जाता है? अयादि संधि का अपवाद कहा जाता है, क्योंकि अयादि संधि में क्या होता है? ये नियम इसके उल्टे होते हैं। आगे देखिए उदाहरण इसके। उदाहरण है पहला ते अपी। तो ए के बाद में ए आ रहा है तो ए किस में मिल जाएगा? ए में मिल जाएगा। ठीक है, और ए की जगह पर क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह। क्या बनेगा? तेपी। इस अवग्रह चिन्ह का उच्चारण नहीं करना, ध्यान रखना। हरे अब। ए के बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ए के स्थान ए में ए मिल जाएगा। ये हरे
और ए के स्थान पर अपग्रह चिन्ह क्या बनेगा? हरेव। ठीक है, क्या बनेगा? हरेव, हरे वह। अगला देखिए, वृक्षे अपी। ए के बाद में ए आ रहा है तो ए में मिल जाएगा। वृक्षे, ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह वृक्षे पी। अगला देखिएगा, जले अस्थि। ए के बाद में ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ए के बाद में ए आ रहा है तो ए में मिल जाएगा। ए किस में मिल जाएगा? ए में मिल जाएगा। और ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह जले अस्थि। आगे देखिएगा, गोपालो अहम। ओ के बाद में ए आ रहा है तो ए ओ में मिल जाएगा और ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह। क्या हो जाएगा? गोपालो अवग्रह चिन्ह और हम, गोपालो हम। आगे देखिएगा, विष्णु अव। ओ के बाद में ए आ रहा है तो ओ और ए क्या हो जाएंगे? दोनों मिल जाएंगे, पूर्ण रूप हो जाएगा, मतलब ओ रह जाएगा और ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह। विष्णु व। ठीक है, इसके उदाहरण हो गए। आगे देखिएगा, अगली संधि। अगली संधि है पररूप संधि। ठीक है, पररूप संधि का उदाहरण है, सूत्र है एंगी पर रूपम। पर रूप संधि का सूत्र क्या है? एंगी पर रूपम। एंग का मतलब क्या बताया था पिछली वाली संधि में? ए और ओ। अगर क्या हो, कोई भी अकारांत उपसर्ग हो, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में क्या आता है? ए आता है, उसके बाद में ए या ओ आए तो क्या होता है? पर रूप एकादेश होता है। पर का मतलब बाद वाला, पूर्व का मतलब पहले होता है, पर का मतलब बाद वाला। अब जैसे पूर्व रूप संधि अयादि संधि का अपवाद था, वैसे ही पर रूप संधि भी किसका अपवाद है? वृद्धि संधि का अपवाद है। ठीक है, उदाहरण देखिए इसकी। उप औषधि, उदाहरण है उप औषधि। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, ए और ओ मिलके पर रूप, पर मतलब बाद वाला क्या है? ओ, तो दोनों मिलके ओ रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? दोनों मिलके ओ। ओ रह जाएगा तो पै में क्या मिल जाएगा? ओ मिल जाएगा। क्या बनेगा? उपौषधि। ठीक है, आगे देखिए, उप एलियति। क्या है? उप एलियति। ए के बाद में ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा? पूर्व रूप पर रूप ए हो जाएगा। क्या बनेगा? उपेलयति। पर का मतलब बाद वाला होता है, ध्यान रखना, तो बाद वाला हो जाएगा। प्रेजते। ए के बाद में ए आ रहा है तो पर रूप ए हो जाएगा। क्या बनेगा? प्रेजते। क्या बनेगा? प्रेजते। उपएजते। पै में ए के बाद में ए आ रहा है तो दोनों मिलके ए हो जाएंगे। क्या बनेगा? उपेजते। आगे देखिए, प्र औषधि। ए के बाद में ओ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? पर रूप ओ हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ? प्रोशति। ये इसके उदाहरण हो गए। अगली संधि देखिएगा, आगे है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि का सूत्र है, पहला सूत्र है ईदुदे द्विवचनम प्रग्रह्यम। अर्थात ईदंत उदंत, अर्थात ईदंत उदंत और एकारांत द्विवचन के जो शब्द होंगे उनमें क्या होगी? प्रग्रह्य संज्ञा होगी। ठीक है, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन के शब्दों की प्रग्रह्य संज्ञा होती है। अब देखिए, जिनकी प्रग्रह्य संज्ञा होती है उनमें संधि कार्य भी नहीं होता, मतलब संधि कार्य नहीं होगा तो उनको क्या करेंगे? ऐसा कैसा ही लिखेंगे। जैसे उदाहरण है हमारे पास, जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है अपने पास हरि इति। बड़ी ई के बाद छोटी ई आ रही है, वैसे तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? दीर्घ संधि होनी चाहिए। दीर्घ संधि होके हरिति बनना चाहिए, लेकिन हरि शब्द को ध्यान से देखिएगा, हरि कौन से वचन का है? द्विवचन का। और बड़ा ई भी आ रहा है लास्ट में, इकारांत भी है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ संधि नहीं होगी, इनको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, हरि इति, क्योंकि यहाँ प्रग्रह्य संज्ञा हो गई। उसी तरह अगला देखो, अग्नि इति। अग्नि भी द्विवचन का है और इकारांत है, तो क्या होगा? यहाँ भी संधि नहीं होगी और यहाँ भी क्या बनेगा? ऐसा कैसा ही लिख दो, अग्नि इति।
ठीक है। इसी तरह वायु अत्र, इस उदाहरण में भी देखिए ऊ आ रहा है, उकारांत शब्द है, बाद में ए आ रहा है, तो यहाँ भी संधि नहीं होगी और क्या हो जाएगा वायु अत्र। देखिए वायु अत्र, ऐसा कैसे रह जाएगा प्रकृति भाव। अगला उदाहरण है इंदु अत्र, तो यहाँ भी उकारांत शब्द है और द्विवचन का है, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसे ही कर देंगे इंदु अत्र। ठीक है। प्रकृति भाव संधि में बस कुछ नहीं करना, ये जो प्लस का चिन्ह है उसको हटा दो, ये प्रकृति भाव संधि है। ठीक है। आगे देखिए प्रकृति भाव संधि का दूसरा नियम। इसका दूसरा नियम है, दूसरा सूत्र है अदसो माथ। इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा अदस शब्द में जो मैं है, उस मैं के बाद में अगर बड़ा ई या बड़ा ऊ आ रहा है तो वहाँ भी क्या नहीं होगा, वहाँ भी प्रगृह्य संज्ञा होगी, और जहाँ प्रगृह्य संज्ञा होती है वहाँ क्या नहीं होती, संधि नहीं होती। जैसे उदाहरण है हमारे पास अमी ईसा। उदाहरण क्या है अपने पास, अमी ईसा। अदस शब्द में अमी रूप बनता है और इकारांत भी है, बड़ा ई आ रहा है ना बाद में, तो क्या हो जाएगा संधि नहीं होगी। अब संधि नहीं होगी तो क्या करेंगे, बस प्लस का चिन्ह हटाओ और ऐसे कैसे ही लिख दो अमी और ईसा। ठीक है। अगला देखिए, अगला उदाहरण है अमु आस्ते, उकारांत शब्द अदस शब्द का ही रूप है अमु, उसके बाद में आ रहा है, तो यहाँ भी क्या नहीं होगा, संधि नहीं होगी, प्रकृति भाव हो जाएगा। ठीक है। प्रकृति भाव होगा तो क्या बनेगा अमु आसते, अमु आसते। ठीक है। ये दूसरा नियम था प्रकृति भाव संधि का। तो यहाँ पर हमारी स्वर संधि खत्म हो जाती है, स्वर संधि पूर्ण हो गई है। ठीक है। आगे देखिए हमारे पास व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसको कहते हैं, देखो हलानाम मेलनम हल संधि या व्यंजन संधि। हल मतलब क्या होते हैं, सारे व्यंजन वर्ण, जैसे हमने माहेश्वर सूत्रों में पढ़ा था हल प्रत्याहार, उसमें सारे व्यंजन वर्ण आते थे। तो हलानाम मेलनम हल संधि, अगर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों का मेल हो तो वो जो मेल होगा उससे जो परिवर्तन होगा, व्यंजन या हल वर्ण में जो भी परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, वह व्यंजन संधि कहलाती है। आगे देखो व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के कई भेद होते हैं, उनमें से हम शुरुआत करते हैं। पहला भेद है हमारे पास स्तुत्व संधि। कौन सी संधि, स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि का सूत्र है स्तो स्तुना स्तु। स्तो का मतलब क्या हो जाएगा, देखो स्तो मतलब से या तय वर्ग, से का मतलब से और तो का मतलब तय वर्ग। तय वर्ग मतलब तय वाली लाइन, तय तय दे तय और नहीं, उनके पहले या बाद में, कहाँ पर पहले या बाद में क्या है, इश्चू। इश्चू का मतलब ये वाला से या फिर छह वर्ग। छह वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, छह छह जय जय और ये आए, तो ये जो से है उस से के स्थान पर क्या होता है, से के स्थान पर से हो जाता है। ठीक है। दंती से के स्थान पर तालव्य से हो जाता है, और तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाता है। तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, चय वर्ग हो जाता है। ध्यान रखना, अगर क्या हो से के बाद में तय वर्ग आए तो चय वर्ग नहीं होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। देखो इसके उदाहरण, रामस सीते। से के बाद में से आ रहा है तो से भी से में बदल जाएगा, क्या बनेगा रामस सीते। आगे देखो मनस चलती, तो से में बदल जाएगा, क्या बनेगा मनस चलती। अगला उदाहरण देखिए, सद जन दय के बाद जा रहा है तो दय भी किसी में बदल जाएगा, तीसरे अक्षर जय में बदल जाएगा, क्या बनेगा सज्जन। और विसर्ग है तो विसर्ग भी लगाएंगे। जगत जननी तय के बाद में जा रहा है तो तय किस में बदल जाएगा, तय किस में बदल जाएगा जय में। किस में बदल जाएगा जय में, क्या बनेगा जगत जननी। ठीक है, वैसे तो यहाँ तय के स्थान पर च होना चाहिए था, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर तय की जगह पर हमें क्या समझना है, तय समझना है जगत में। अगला देखिए सतचित, तय के बाद में च आ रहा है तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा च हो जाएगा, और क्या बनेगा सचित। अब छोटी मात्रा है आधे च के बाद
तो छोटी मात्रा के अंदर लिखा जाएगा, याद आ जाए। क्या बनेगा? सच्चित। ठीक है, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, उद्ज्वलनम। द के बाद में जय आ रहा है तो द के स्थान पर भी क्या होता है? जय होता है, आधा जय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वलनम। ठीक है, अगला देखो, सतचरित्रम। तय के बाद च आ रहा है तो तय के स्थान पर भी क्या हो जाता है? तय के स्थान पर भी च हो जाता है। क्या बनेगा? सच्चरित्रम। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। आगे देखो, आगे है ष्टुत्व संधि। कौन सी संधि? ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि का सूत्र है ष्टुना ष्टु। स या तय वर्ग, वही पहले वाला ही। स या तय वर्ग के पहले या बाद में क्या है? अब यहाँ से चेंज हो जाएगा ष्टुत्व संधि, और इसमें इतना ही फर्क है। उसमें क्या आता है? तालव्य से और तय वर्ग, चय वर्ग आता है, जबकि इसमें क्या हो जाएगा? मूर्धन्य से और टय वर्ग। अगर मूर्धन्य से या टय वर्ग आए तो पहले आने वाला जो से है वो तो बदल जाएगा मूर्धन्य से में, और टय वर्ग से बदल जाएगा टय वर्ग में बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखो उदाहरण इसके। पहला उदाहरण है रामस षष्ठ। से के बाद में से आ रहा है तो से किस में बदल जाता है? से में मूर्धन्य से हो जाएगा इसके स्थान पर भी। ठीक है, और क्या बनेगा? रामस षष्ठ और विसर्ग। अगला उदाहरण देखिए, हरीश टिकते। से के बाद में टे आ रहा है, टे वर्ग का अक्षर, तो से के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाएगा। क्या बनेगा? हरीश टिकते। ठीक है, मूर्धन्य से हो जाएगा। क्या बनेगा? हरीश टिकते। नेक्स्ट देखिए, तत टीका। तय के बाद में क्या आ रहा है? तय के बाद में टे आ रहा है तो तय के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? टे हो जाएगा। और क्या क्या लिखेंगे इसको हम? तट टीका। ठीक है, इसको हम एक तरीके से वो लिख सकते हैं, देखो हम चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये तट टीका। ठीक है, आगे देखो यत टीका। तो यहाँ पर भी वही उसी की तरह बनेगा, तय के स्थान पर तय हो जाएगा। क्या बनेगा? यत टीका। ठीक है, दोनों तरीकों में इसे कैसे भी लिख सकते हो आप इसे। अगला देखो, उत्डयनम। तय के स्थान पर क्या होता है? वैसे तो तय के स्थान पर तय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी जैसे जगत जननी में तय के स्थान पर दय माना था, वैसे यहाँ पर भी तय के स्थान पर क्या है? द है। क्या है? द। तो द मान करके इस स्थान पर क्या होगा? तय के स्थान पर भी ड होगा। और ड कैसा होगा? हलंत होगा। तो हलंत ड लिखेंगे और क्या बनेगा? उड्डयनम। ठीक है, इसको भी हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखो, और दूसरा तरीका क्या है लिखने का इसका? इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं, उड्डयनम। ठीक है, आगे देखिए, आकृष्ट है। से के बाद में तय आ रहा है तो बदलता तो क्या है? तय वर्ग ही बदलता है, कुछ भी हो जाए। तय वर्ग बदलेगा, तय के स्थान पर क्या होता है? तय होता है। तो तय क्या हो जाएगा? आकृष्ट। से हलंत है तो आधा लिखेंगे, तय के स्थान पर तय हो जाएगा, आकृष्ट है। वैसे ही कृष्ण है, तय के बाद नया आ रहा है, तय वर्ग बदलेगा, नय बदलेगा, नय के स्थान पर क्या हो जाएगा? अणय हो जाएगा। और क्या बनेगा? कृष्ण। ठीक है, ये ष्टुत्व संधि के उदाहरण हो गए। आगे देखो, ष्टुत्व संधि के बाद हमारे पास है जसत्व संधि। कौन सी संधि? जसत्व संधि। जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जसो अंते, अर्थात पद के अंत में स्थित जो जल होगा, जल प्रत्यार के वर्ण मतलब के स्थान पर जस हो जाता है। जल के स्थान पर क्या हो जाता है? जस। जल में कौन कौन से वर्ण आते हैं देखो, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा श और है आते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं? जल में। उसी तरह जस प्रत्याहार जो होता है उसमें कौन कौन से आ जाएंगे देखो, जय ब ग ड द, ये किस में आ जाएंगे? जस प्रत्याहार में आ जाएंगे। अगर सीधा सीधा देखिए तो क्या होगा? अगर वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर क्या होता है? उसी वर्ग का, खुद के ही वर्ग का क्या हो जाता है? तृतीय वर्ण हो जाता है। से के स्थान पर क्या होता है? ड होता है।
और बाकी जो है जैसे ये तालव्य से, दंती से और है, इनका उदाहरण प्राय नहीं मिलता, इनका उदाहरण प्राय नहीं मिलता। तो जिनका मिलता है उनका हम उदाहरण देखते हैं। देखिए इसके उदाहरण, पहला है बाक धन ईस। के के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो के स्थान पर अपनी ही लाइन का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, के की लाइन का तीसरा वर्ण क्या होता है, गे। अब क्या आधा है तो गे भी कैसा होगा, आधा होगा, और आधे गे में क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, क्या बनेगा, वागीस। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, जगत ईस। तय के बाद में ई आ रहा है, तो तय अपनी ही लाइन का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा, और दय में क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, क्या बनेगा, जगदीश। आगे देखिए, सुप अंत। पै के बाद में ए आ रहा है, तो पै क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ण, अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण क्या होता है पै की लाइन का, ब, क्या बनेगा, सुबंत। अगला देखिए, अच अंत। च के बाद में ए आ रहा है, तो च अपनी ही लाइन का तीसरा वर्ण जय हो जाएगा, और जय में ए मिल जाएगा, क्या बनेगा, अजंत। दिक अंबर। के क्या हो जाएगा, अपनी ही लाइन का तृतीय वर्ण, अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, के स्थान पर गे, गे में ए मिल जाएगा, क्या बनेगा यहाँ, दिगंबर। ठीक है, अगला देखो दिग्गज। अब तक तो स्वर आ रहे थे तो वर्ण पूरे हो रहे थे, लेकिन अब स्वर नहीं आ रहे, क्या आ रहे हैं, व्यंजन। तो स्वर कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा, होगा तो वही, यहाँ पर भी तृतीय वर्ण, के स्थान पर तृतीय वर्ण क्या होगा, ग होगा, क्या होगा, ग। ग हो गया, लेकिन कैसा होगा, आधा होगा, क्या बनेगा, दिग्गज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, तो आधा ही रहेगा, आधा ही लिखेंगे उसको। अगले उदाहरण देखो, सत धर्म। तय के बाद में दय आ रहा है, तो तय के स्थान पे क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा, हलंत, क्या बनेगा, सद्धर्म। इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं हम, किस तरह लिखेंगे देखो, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, सद्धर्म। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला उदाहरण, अपजम। पै के बाद में ज आ रहा है, तो पै अपनी ही लाइन का तृतीय वर्ण बै हो जाएगा, और बै कैसा होगा, आधा बै, हलंत, अब जम। अगला उदाहरण देखिएगा, चित्ररूपम। तय के बाद में रे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तय किस में बदल जाएगा, दय में बदल जाएगा। ठीक है, इसमें बदल जाएगा तृतीय वर्ण दय में, चिद रूपम। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं देखो, चिद, इसके नीचे ही रू लगा देंगे, क्या बनेगा, चिद्रूपम। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। कौन सी संधि थी हमारी, कौन सी संधि थी, चसत्व संधि। ठीक है, आगे देखो चरत्व संधि। कौन सी संधि है आगे, चरत्व संधि। चरत्व संधि का सूत्र है खरीच। खरीच का अर्थ क्या हो जाएगा, यदि जलवर्ण, जलवर्ण जो मैंने अभी आपको बताए थे इससे पहले, यदि झल वर्ण के बाद खर वर्ण आए, खर प्रत्याहार के वर्ण आए, तो क्या हो जाता है, झल के स्थान पर अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। इससे पहले वाली जो संधि थी जैसे, तो उसमें तृतीय वर्ण हो रहा था, इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं उसके लिए देखो, खर प्रत्याहार में आते हैं वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण, और श और स, तीनों से, और क्या आते हैं, पहले दूसरे वर्ण हर वर्ग का। इसके उदाहरण देखिएगा, जैसे उदाहरण है, पहला वर्ण करना है, ध्यान रखना। जैसे उदाहरण है सदकार। क्या है उदाहरण, सदकार। इसको चेंज करेंगे, तो दय के स्थान पे क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पहला वर्ण, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, पहला वर्ण आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सत्कार, सत्कार। आगे देखिएगा उदाहरण, लभ्यते। भय के बाद में से आ रहा है, तो भय के स्थान पे क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पहला वर्ण, पहला वर्ण क्या हो जाएगा, पै, क्या बनेगा, लप्यते। ठीक है, आगे देखो दिग्पाल। गय के स्थान पे अपने ही वर्ग का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, हलंत, क्योंकि आगे पै आ रहा है, क्या बनेगा, दिग्पाल। आगे देखिएगा, तद पर। दय के बाद में पै आ रहा है, तो दय के स्थान पे क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण तय हो जाएगा, हलंत होगा, तो आधा लिखेंगे, तत् पर। फिर आगे देखिए तत्काल। दय के बाद में क्या आ रहा है, तो दय के स्थान पे क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण
तय हो जाएगा। हलंत है तो इसको आधा लिखेंगे, क्या बनेगा? तत्काल। इसी तरह यहाँ उत्साह, तो दय के स्थान पे क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा, क्या बनेगा? उत्साह। ठीक है, आगे देखिए। अगला एक उदाहरण रह गया, इसको भी देख लीजिए। उदपन्न है, क्या है? पन्न। ध्यान रखना इसकी जगह पर प है, तो उत्पन्न दय के स्थान पे क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा, और क्या बनेगा? उत्पन्न। ठीक है, आगे देखिए अगली संधि, अनुस्वार संधि। कौन सी संधि है अगली संधि? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का नियम देखिएगा, सूत्र है मो अनुस्वार है, अर्थात यदि किसी पद के अंत में मैं हो, हलंत में हो, और उसके बाद में कोई व्यंजन आए, क्या है? व्यंजन, तो मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए इसके, जैसे पहला उदाहरण है हरिम बंदे। मैं के बाद में क्या है? वह व्यंजन होता है एक। ठीक है, तो मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार। और अनुस्वार कहाँ लगेगा? पहले वाले वर्ण के ऊपर। पहले वाला वर्ण क्या है? ई, तो इसके ऊपर लग जाएगा हरिम वंदे। इस तरह से अगला उदाहरण देखिएगा, धर्मम चर। मैं के बाद में च व्यंजन आ रहा है, तो मैं के स्थान पे अनुस्वार हो जाएगा, क्या बनेगा? धर्मम चर। इनके उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस लेखन में परिवर्तन हो जाएगा। वेदम पठतु, यहाँ क्या होगा देखो, वेदम पठतु। अगला देखिए, कार्यम कुरु। इसका क्या बनेगा? कार्यम कुरु। अगला देखिए, जलम पश्यति। इसका भी क्या हो जाएगा? जलम पश्यति। ठीक है, ये अनुस्वार संधि हो गई। क्या हो गई ये? अनुस्वार संधि।